रिसर्च कर रहे हैं, इसको चीर फाड़ के देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आज भी रिसर्च चल रही है, आया ना? चल रही है ना? क्या उन डॉक्टर और साइंटिस्टों ने इस मनुष्य शरीर को पूरा जान लिया? नहीं, आज भी नहीं जान पाए। लाखों साल से जानने का प्रयास कर रहे हैं, आज भी नहीं जान पाए। ये मनुष्य शरीर परमात्मा का बनाया हुआ है। ध्यान में, अब पूरे शरीर की बात छोड़ दो, केवल आंख की संरचना भी नहीं जान पाए। केवल आंख की, छोटी सी आंख, हमारी भी आंख है, चीटी की भी आंख है, सेम फंक्शन काम कर रहा है। ऐसे ही रेटिना है, ऐसे ही उसमें दृष्टि है, वो भी ऐसे ही रूप गुण को ग्रहण करती है। विचार करके देखना, यदि डॉक्टर और साइंटिस्ट इस आंख की संरचना को पूरा जान गए होते तो संसार में अंधे और काने लोग नहीं होंगे। क्यों जी? नहीं बना के चढ़ा देते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। लोगों को पत्थर की आंख चढ़ानी पड़ती है। विचार करना इस बात पे। इसका मतलब जान नहीं पाए। आंख चढ़ा दी जाती है, लेकिन कोई दान दे दे तो, परमात्मा की बनाई हुई आंख कोई दान दे दे तो चढ़ा देते हैं। आजकल नेत्रदान का सिस्टम चल गया है। ध्यान दें, एक तराजू के पलड़े में रख दो, आज तक के सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक के बुद्धिमान साइंटिस्ट डॉक्टरों की बुद्धि को इकट्ठी, और तराजू के दूसरे पलड़े में रख दो इस आंख के बनाने वाले परमात्मा की बुद्धि, और कौन सी ज्यादा? कौन सी ज्यादा? हाँ, ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए, मेरी तरफ ध्यान और समझना है इन बातों को, जिससे दूसरों को समझा पाओ। तभी मालूम है आपने पाठ पढ़ा है। परमात्मा की बुद्धि थोड़ी सी ज्यादा है हमसे या बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा। कोई अनुमान नहीं लगा सकते हम कितनी ज्यादा है। इसीलिए हम उसे कहते हैं पूर्ण बुद्धि वाला। बोलो अपने मुंह से, बोला कभी मत लेना परमात्मा को। परमात्मा तो है पूर्ण बुद्धि वाला। इस पूर्ण बुद्धि वाले को एक शब्द में बांधा व्याकरणाचार्यों ने, उसे कहते हैं सर्वज्ञ। बोलो क्या? सर्वज्ञ। और है वो, इस बात को पारिभाषिक शब्द दिया गया सत्य। बोलो क्या? सत्य। सत्य माने सत्य नहीं, सत्य। सत्य का मतलब एग्जिस्टेंस। सत्य किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछे सत्य किसे कहते हैं, तो सत्य को की परिभाषा है आगे, जो सदा वर्तमान रहे। बोलो अपने मुंह से, जो सदा वर्तमान रहे, उसे सत्य कहते हैं। तो सबसे पहले ईश्वर सत्य है, वो सदा वर्तमान रहता है, और दूसरे नंबर पे वो सर्वज्ञ है, अर्थात उससे ज्यादा बुद्धिमान संसार में कोई नहीं है। संसार में जितनी भी बुद्धि आपको दिखाई दे रही है ना, वो भी कहीं ना कहीं परमात्मा से ही मिली है। याद रखना, सत्य है, सर्वज्ञ है। बोलो अपने मुंह से, आगे बढ़ते हैं। वो जड़ है या चेतन है? चेतन। कैसे पता चले वो चेतन है? संसार के लोगों ने उसे जड़, उसके साथ जड़ की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मंदिर में जाओगे तो पत्थर की मूर्तियां रखी हैं, लोहे की मूर्तियां रखी हैं, सोने चांदी की। ये जड़ है या चेतन? जड़। चर्च में जाओगे तो जो क्रॉस है उनका वो भी मिट्टी का या लकड़ी का या मोम का या अन्य धातुओं का, वो भी जड़ है। ये मुसलमान लोग जो सिजदा करते हैं तो ये काबे की ओर मुंह करके घुटने टिकाते हैं, ये भी जड़ पूजा ही है। भाई ये दाएं बाएं मुंह नहीं करेंगे, ये काबे की ओर मुंह करेंगे जब भी सिजदा करेंगे, ये भी जड़ पूजा है। कौन को जड़ पूजा बता रहे हैं, तो भी जड़ पूजा करते हैं। ये थोड़ा सा समझने की बातें हैं, बुद्धि में बैठाना है। और गुरु ग्रंथ वाले जो हमारे सरदार जी हैं, वो भी गुरु ग्रंथ के आगे ही नतमस्तक होते हैं। वो ग्रंथ भी तो जड़ है, अर्थात सबने ईश्वर के साथ जड़ वाला व्यवहार शुरू कर दिया है, लेकिन ईश्वर तो चेतन है। कैसे बताओगे? ध्यान दें, ये जो बुद्धि तत्व है, ये जड़ का गुण है या चेतन का? ये जो बुद्धि तत्व है, ये बुद्धि तो चेतन में ही होती है, जड़ में बुद्धि नहीं होती। समझ में आ रही है बात? तो परमात्मा सर्वज्ञ, परमात्मा सबसे ज्यादा बुद्धि वाला, तो बोलो जड़ होगा या चेतन? चेतन। चेतन है, जड़ नहीं है। हर पल हमें देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, हर पल। अच्छा, परमात्मा बलवान है, कमजोर है? और ये ईश्वर के मानने वालों से कमजोर घोषित कर दिया है। कैसे? जब ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च का निर्माण करते हैं तो क्या कहते करते हैं? जी भगवान का घर बना रहे हैं, ये तो कहते हैं ना। क्या कहते हैं? भगवान का घर बना रहे हैं। चंदा दो, रिक्शे वाले से 10 रुपए मांगेंगे, चंदा मांगेंगे। अच्छा, मैं अपना घर ही ना
घर बना के आपने दे दिया, फिर उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा भगवान। भगवान का घर, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से भगवान के घर कहलाए ना, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था में भी कोई चौकीदार, कोई मौलवी, कोई पादरी, कोई पंडित जी या तो वो है, और जो बड़े बड़े मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था में तो मिलिट्री, पुलिस, अर्धसैनिक बल लगाए जाते हैं। आया ना? तो जो अपने घर की रक्षा भी नहीं कर पा रहा वो बलवान या कमजोर? तो इन ईश्वर के मानने वालों ने ईश्वर का ढर्राई बिगाड़ दिया। समझ में आ रही है बात? ईश्वर तो बलवान है। कैसे पता चले ईश्वर बलवान है? मेरी तरफ देखें, ये वस्तु उठाने के लिए भी बोलो बल, ऊर्जा की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? यदि इसके स्थान पे 100 किलोग्राम वजन हो तो बल ज्यादा लगाना पड़ेगा या कम? 500 किलो हो तो 5000 किलो हो तो और ज्यादा। विचारते चले जाओ। और ये जो पृथ्वी जिस पे आप बैठे हो ये कितने वजन वाली है? कभी सोचा आपने? इसका वजन का अनुमान नहीं है। और क्या ये एक ही पृथ्वी है ब्रह्मांड में? ऐसी अनगिनत पृथ्वियां हैं, अनगिनत, गिनती नहीं कर पाए साइंटिस्ट। हमारी ही आकाश गंगा में, हमारे ही सौरमंडल में, बल्कि हमारे ही सौरमंडल में इस पृथ्वी से 100 गुना बड़े, 1000 गुना बड़े और लाखों गुना बड़े बड़े ग्रह उपग्रह वो है या नहीं है? और ऐसे ऐसे सौरमंडल कितने, उनकी भी कोई गिनती नहीं है। और जो ऐसे अनंत ब्रह्मांड में, अनंत पृथ्वी, अनंत सौरमंडलों को ध्यान देना, सरलता से धारण किए हुए हैं। मुझे बोलो, मुझे बोलो, धारण किए हुए हैं। वो कितना बलशाली होगा मैं ये कहना, जो इतने भारी भरकम लोकांतरों को सरलता से धारण किए हुए है, तो उसमें कितना बल होगा? विचार करो, उत्तर दो, कितना बल होगा? अंत में कहना पड़ेगा अनंत बल वाला है। क्या कहना पड़ेगा? अनंत बल वाला। उसके बल का भी कोई ठोर ठिकाना नहीं है। इसीलिए हम उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान। और क्या है वो? सर्वशक्तिमान। उसको जरूरत नहीं है आपके दिए हुए घर की, आगे चर्चा करेंगे। वो सत्य है, बोलो सत्य है, बोला करो सत्य है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, चेतन है, चेतन है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। इन गुणों से संपन्न परमात्मा को ये सृष्टि बनाने के लिए और संभालने के लिए एक जगह रह के वो काम चला ले, या उसे कण कण में रहना होगा? कण कण में रहना। एक जगह रह के काम नहीं चला सकता। क्यों? एक जगह नहीं कर सकता काम। अब मैं यहाँ एक जगह बैठ के पूरी कक्षा को संभाल रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। भाई देखो, मैं तो यहाँ बैठा हूँ अकेले एक जगह हूँ और मैं पूरी कक्षा को संभाल रहा हूँ। मैंने इस बारे में साइंटिस्टों से चर्चा की थी, जो विज्ञान में बड़े गहरे अपने आप को मानते हैं। तो उन्होंने क्या बताया है, तो ये सृष्टि को जब देखते हैं तो इसका निर्माता निराकार होना चाहिए, वो ये कह रहा है। और तर्क क्या दिया कि जब इस पृथ्वी को बनाया होगा, मान लिया ये पृथ्वी है, तो बनाने वाला एक कदम काटे के हो, यदि वो साकार हो, वो कहाँ खड़ा हुआ होगा? क्या समझ में आ रहा है? भाई पृथ्वी जब थी नहीं, तो जो लोग कहते हैं विष्णु ने, ब्रह्मा ने, महेश ने, आदि आदि ने, किसने सृष्टि, वो कहाँ खड़े थे भाई? बताओ तो, समझ में आनी चाहिए आपको बात। ध्यान दें, उस साइंटिस्ट ने क्या कहा, बड़े गजब की बात है उसने कहा जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो क्या घड़े के एक तरफ नियंत्रण रख के घड़े को तैयार कर देता है, या उसके दोनों तरफ उसका नियंत्रण हो तभी घड़ा बन पाएगा? यदि दोनों तरफ नियंत्रण ना हो तो घड़ा, समझ में आ रही है? ऐसे ही ये पूरी सृष्टि कणों से बनी हुई है, परमाणु कणों का संघात है। हर कण के अंदर भी और बाहर भी यदि पूरा नियंत्रण है तो सृष्टि बन जाएगी, और यदि पूरा नियंत्रण ना हो तो सृष्टि बनी नहीं सकती। और सृष्टि बनी हुई है हमारे सामने। अब सृष्टि बनी हुई है तो बोलो, उस परमात्मा का नियंत्रण हर कण के अंदर और बाहर है या नहीं है? तभी सृष्टि बन पाएगी। ध्यान दें, और इस कण कण में व्यापक रहने के लिए
उसे निराकार ही होना पड़ेगा। समझ में आई बात? नहीं आई? नहीं तो कण कण में व्यापक कैसे रहेगा? क्योंकि कण में कण नहीं समाता कभी, क्योंकि कण का अपना रूप है, उसकी अपनी सत्ता है, वो दूसरे में कैसे घुसेगा जी? अभी मान लिया ये भी ठोस हो, अभी तो इसके अंदर तो खोखलापन है, लेकिन ठोस में ठोस नहीं समा सकता है? नहीं। स्थूल में बड़ी चीज में छोटी चीज समा सकती है यदि जगह हो तो, लेकिन जो ये परमाणु में प्रकृति के ये जगह घेरते, स्थान घेर लेते, तो परमात्मा यदि साकार हो तो सारा स्थान तो वही घेर लेगा, या आकाश को पूरा खत्म आपका होगा। भाई हमें लेने की जगह कहां मिलेगी? समझ में आ गया नहीं ये बात? इसीलिए ये इससे अगला जो प्रश्न था वो यही था कि भाई यदि वो है और मैंने आपसे पूछा भी तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा, तो आपने से किसी उत्तर भी दिया था कि वो निराकार है। सच्ची बात है, परमात्मा निराकार होने के कारण इन आंखों से दिखाई नहीं देता। इन आंखों की जो क्षमता है वो रूप गुण को देखने की है, रूप गुण, और परमात्मा में रूप गुण है इसीलिए दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा ये सृष्टि बनी हुई हमारे सामने कण कण में व्यापक है, इसलिए उस सृष्टि को बना पा रहा है, लेकिन निराकार होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। ये दो गुण और सिद्ध हो गए। सर्वव्यापक जो कण कण में होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वव्यापक, ओमनी प्रेजेंट। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां ईश्वर ना हो। समझ में